क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये सूर्य, प्रकृति और जीवन के नए आरंभ की कहानी है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसे मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति का पूरा अर्थ, उसका इतिहास और उससे जुड़ी वह कथा जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जो हर साल लगभग एक ही तारीख को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। ये पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, प्रकृति और मानव जीवन से जुड़ा हुआ उत्सव है। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि खगोल विज्ञान के महान जानकार थे। उन्होंने देखा कि इस दिन से सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करता है। इस सूर्य की यात्रा को कहा गया उत्तरायण। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण के समय किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन दान किया जाता है, स्नान और पूजा होती है और जीवन में नई शुरुआत की जाती है। अब सुनिए मकर संक्रांति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा। महाभारत काल में भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरशैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने तुरंत शरीर त्याग नहीं किया। चारों ओर ठंड थी, हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन भीष्म पितामह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति के पावन दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्ष एवं आत्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मकर संक्रांति के समय खेतों में फसल पककर तैयार होती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाता है और घर घर में खुशहाली आती है। इसीलिए ये पर्व कहीं पोंगल के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायण तो कहीं खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। नाम अलग अलग है, लेकिन भावना एक ही है, प्रकृति को धन्यवाद देना। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे भी एक कारण है। सर्दियों के बाद शरीर को सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। पतंग उड़ाने के बहाने लोग धूप में आते हैं, जिससे शरीर को विटामिन डी मिलता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा भी है। कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ मिठास का प्रतीक है। इसका अर्थ है जीवन से कड़वाहट निकालकर रिश्तों में मिठास भरना। तो अब यह स्पष्ट हो जाता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। सूर्य देव की उपासना के लिए, उत्तरायण के शुभ समय के लिए, किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है पुरानी नकारात्मकता छोड़ने की और नए उजाले की ओर बढ़ने की। तो इस मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंग ही नहीं उड़ाइए, अपने सपनों को भी उड़ान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियाँ आप आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।